और जब कांग्रेस की सरकार होती है तो याद नहीं करते। ना ना, ओल्ड पर देखो, आप गुरुजन हैं, आप शिक्षक हैं, आप दिशा दिखाने वाले हैं। कोई भी सरकार 100% परफेक्ट नहीं होती, सही नहीं होती। सभी सरकारें अपने अपने स्तर से सही काम करने का प्रयास करते हैं। निर्णय बहुत सारे होते हैं, उसके पीछे कारण बहुत सारे होते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी सरकार के सारे निर्णय सही हो, जरूरी नहीं है कि किसी सरकार के किए गए सारे निर्णय से हम सभी सहमत हैं। अपना अपना विचार है और मैं मानती हूँ कि हाँ, जो सरकार आई है, हर सरकार ने कुछ अच्छे निर्णय भी लिए हैं तो कुछ गलत निर्णय भी लिए। अगर हम पुरानी सरकारों की बात करें तो शिक्षा के अंदर हर पंचायत स्तर के ऊपर 10वीं स्कूल, हर पंचायत स्तर पर 12वीं स्कूल, ऐसे भी निर्णय सरकारों ने किए हैं। आदरणीय भैरव सिंह जी और आदरणीय वसुंधरा जी के समय में हुए थे, वो निर्णय भी हुए थे। वो वक्त मुझे याद है कि जब उनके पास आते थे लोग कि साहब हमारे 12वीं करा दो, हमारे 12वीं करा दो, लेकिन एक निर्णय निकला, सरकार ने कहा कि हर पंचायत पे एक 12वीं होगी, आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। तो वो एक बहुत अच्छा निर्णय था। पिछली सरकार ने कार्य किया, उसमें भी कुछ अच्छे निर्णय हुए। मैं नहीं कहती कि निर्णय सारे खराब थे, बहुत अच्छे निर्णय हुए उसमें भी, लेकिन कुछ गलत भी हुए जिनका खामियाजा आज शिक्षक भी भुगत रहे हैं, जिनका खामियाजा जनता भी भुगत रही है, जिनका खामियाजा पूरी शिक्षा। आज अभी सारी बात हुई, कमल सिंह जी ने भी कहा और बनाराम जी ने भी कहा कि जो राजनीतिक होते हैं, जो विधायक होते हैं, उनकी मर्जी के अनुसार ये स्कूलें खोल दी जाती है और इसलिए समस्या होती है। भाई, क्या शिक्षकों से राय लेकर पिछली सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल किए थे? कितना बड़ा गलत डिसीजन। बिल्कुल, मैं आप सही कह रहे हैं, हर सरकार का अच्छा और गलत निर्णय है। पिछली सरकार का ये निर्णय देखिए, यहाँ प्रमुख साहब बैठे हैं, लेकिन वो भी अंदर ही अंदर मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी किसी पंचायत से हैं, ये भी कहीं के चुने हुए जनप्रतिनिधि, और इनको पता है कि यहाँ जब फील्ड में जाते होंगे तो इनको सुनने को मिलता होगा। तो ये जो इंग्लिश मीडियम कर दिए, बिना पूछे, बिना कोई व्यवस्था किए, सरकारें चली गई, नई सरकार आ गई, क्या निर्णय लेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन समस्या किसको हुई? बच्चों को हुई, शिक्षकों को हुई। शिक्षा का स्तर गिर गया, स्कूलें क्रमोन्नत हो गई, टीचर्स नहीं है। गांव में जहां जाओ वहां बच्चे हैं, स्कूल के अंदर टीचर नहीं है। 2 टीचर हैं, उनको भी एक को खाने में लगा दिया, एक को आप कहते हो जैसे सूचनाओं में लगा दिया। पढ़ाएगा कौन? और उसके बाद कि नामांकन बढ़ना चाहिए, इस स्कूल में कितना नामांकन हुआ, कितने ड्रॉप आउट हुए, उसकी सूचना भेजो। और जब वो सूचना भेजते हैं नामांकन कम है तो गाज किस पे गिरी? शिक्षकों पे। तो ऐसे गलत फैसले कई बार होते हैं जिनका खामियाजा हमको कई वर्षों तक भुगतना पड़ता है, और उस व्यवस्था को सुधारते सुधारते में वक्त लगता है। आपने मुझे विधायक बनाया, मैं जानती हूँ, मैं गवाह हूँ कि पिछले समय के अंदर बाड़मेर विधानसभा के अंदर जिस तरीके से व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है, उनको सुधारने में मुझे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हर विभाग में, कोई एक विभाग नहीं है। तो आज पिछले दिसंबर में चुनाव हुए, आपने मुझे विधायक बनाया, अब दिसंबर होने को आया, लेकिन मैं जानती हूँ कि कितनी बड़ी समस्याएं आई है कि उस व्यवस्था को सही दिशा में कैसे लेकर जाएं। आज कम से कम मुझे ये खुशी है कि एक तो सबको आज़ादी की सांस मिल रही है, जितने अधिकारी हैं वो आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। ये जो मेरे शिक्षक जन हैं, ये गुरुजन हैं, ये मुझे भी आराम से नमस्कार करते हैं और सामने कोई भी हो उसको भी आराम से नमस्कार करते हैं, वरना इनको तो किसी से बात करने की भी आज़ादी नहीं थी, वो भी एक समय देखा था। तो आज इतनी आज़ादी मिली है। बाबू साहब की बात की, रामदास जी की बात की, मैं बिल्कुल उनके ही दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए शिक्षा के लिए करना चाहती हूँ। मेरे जो एमएलए कोटे का बजट है, मैं उसमें भी कहती हूँ
मेरी सीओ साहब से भी बात हुई, मुरलीधर जी से। मैंने कहा आपको शिक्षा के लिए कितना बजट चाहिए एमएलए कोटे से, मैं पूरा देने को तैयार हूँ। आप अपने सुझाव लाइए, आप अपनी मांगे लाइए, क्या करना है, किस स्कूल में क्या करना है। उसमें कुछ के सुझाव भी आए, तो मैंने कहा स्मार्ट टीवी है वो हर स्कूल में देंगे। बन्नाराम जी, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा होगा कि हम आपकी बात रखेंगे, लेकिन आपके सामने ही कर आगे सरकार में नहीं रखी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे सामने मांग आई थी, पीजी कॉलेज की बात करना चाहूंगी कि उसके अंदर बहुत समय से मांग थी कि हमारे हिंदी में पीजी शुरू होना चाहिए। और मैं तो मानती हूँ कि अगर शिक्षा की कोई बहुत ही जागरूक होता तो कभी का यहाँ पर पीजी हिंदी में शुरू हो गया होता, क्योंकि जो यहाँ से जनप्रतिनिधि थे वो सीएम के बहुत करीबी थे। वो चाहते तो उनके लिए 10 मिनट का काम था, लेकिन उन्होंने उदासीनता दिखाई। लेकिन आपका आशीर्वाद था और संकल्प लिया था रामदान जी की और गंगाराम जी के रास्ते पर चलने का, और इसलिए ये बात मैंने मजबूती के साथ विधानसभा में भी उठाई, मंत्री जी के सामने भी उठाई, सरकार में भी उठाई, और इसीलिए यहाँ पीजी सब्जेक्ट शुरू हुआ। ऐसे बहुत सारे काम आगे भी करने हैं। हर सरकार अच्छी बुरी दोनों तरह के होती है, दोनों तरह के निर्णय होते हैं। गलत कोई भी कहे, मेरा तो शुरू से उसूल रहा है कि अगर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा घातक होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और सबसे ज़्यादा मारक होता है, चाहे वो कोई भी कहे। और इसीलिए आप जो गुरुजन हैं, मेरा आपसे आग्रह है, किसी ने कह दिया इसलिए मैं भी कहूंगा, ये जरूरी नहीं है। किसी ने हम पर पत्थर मारा, जरूरी नहीं है कि हम भी उन पर पत्थर मारे। हो सकता है कि आगे कीचड़ हो, वो पत्थर कीचड़ हम पे ही उछलेगा। तो हम जो भी बोलते वक्त ध्यान रखें, ये शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण है। और खास तौर से जब गुरुजन है, जो समाज को दिशा दिखाते हैं, जो पूरे देश को दिशा दिखाते हैं, जो भविष्य का निर्माण करते हैं, आपकी तो मैं मानती हूँ कि जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। क्योंकि बच्चों के ऊपर पहला प्रभाव माता पिता का होता है, दूसरा टीचर्स का होता है, शिक्षकों का क्या होता है। वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, पानी पीते हैं तो बैठ के पीते हैं या खड़े होके पीते हैं, खाना खा रहे हैं तो गिरा के खा रहे हैं या तमीज से खा रहे हैं, या सारी उंगलियों को यूं गंदा करके खा रहे हैं, इकट्ठा। आप नहीं सोच सकते, वो बच्चे सब नोटिस करते हैं। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, उदाहरण दे रही हूं मैं। जब इतनी छोटी छोटी बातें भी बच्चों के मन पर अंकित होती है, तो सोचिए कि हम कोई ऐसा व्यवहार कर लें तो बच्चों के लिए जीवन भर का वो एक दिशा, किस दिशा में जाएंगे। हर कामयाब व्यक्ति के पीछे उसका गुरु होता है, हर अगर विफल है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी गुरु का ही हाथ होता है। ऐसे मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि बच्चों को अगर सही गुरु मिल गया तो उसको आसमान तक पहुंचा दिया, और अगर एक गुरु गलत मिल गया तो वो उसको इतना हतोत्साहित कर देता है या कर सकता है कि वो जीवन में दोबारा उस विषय के बारे में सोचने की हिम्मत भी ना करे। तो ऐसे होते हैं गुरु, जो जीवन को दिशा दिखाते हैं, समाज को दिशा दिखाते हैं। और मैं तो आप सबको बहुत प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि इतनी सारी चुनौतियाँ, इतनी सारी मुश्किलें, वो कहते हैं ना, जैसे पूरे दिन आपसे सूचनाएं मांगी जाती है, दूसरे काम कराए जाते हैं, गैर शैक्षणिक काम कराए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको सलाम है, आपको धन्यवाद देती हूँ कि ये सारी ड्यूटीज करते हुए भी आप अपना बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं, बेस्ट मेहनत कर रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि बाड़मेर जिले से बच्चे वहाँ अच्छी परीक्षाओं में आगे जा रहे हैं। और ये आपकी इस संघर्ष को मैं प्रणाम करती हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि मुझे पता है आप सब भूखे हैं और भोजन नहीं किया है, लेकिन तपस्या तो आपके रग रग में शामिल है, तपस्या आप करते ही रहते हैं। अंत में इतना ही कहूँगी कि आप इन भविष्य के जो निर्माण करने वाले हैं, आप सब, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी मेहनत से अपना कार्य करेंगे। जिस रास्ते को चुन लिया है उस रास्ते पर चलते हुए, गर्व महसूस करते हुए, पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हुए अपना काम करेंगे। बाकी सरकारें आती जाती है,
मंत्री बदलते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, कुछ अच्छे डिसीजन, कुछ गलत डिसीजन, कुछ कमियां, कुछ आगे, ये सब होता रहता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये राजनीति का मंच है, ये शिक्षक सम्मेलन है जिसमें आपको अपनी समस्याओं पर चर्चा करके उन शिक्षा के कैसे हम सुधार कर सकते हैं, नवाचार क्या कर सकते हैं, किसी ने कुछ किया है तो उस पर चर्चा कर सकते हैं, बच्चों के अभिभावकों के साथ क्या बातचीत कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी बनाराम जी कि आज मैं एक और संघ के कार्यक्रम में गई थी, वहाँ एक शिक्षिका मिली और उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया कि मैंने किसी कार्यक्रम में जहाँ अभिभावक थे उनको ये कहा था कि आप स्कूल से जब बच्चा आता है तो उससे ज़रूर बात करिए और स्कूल रेगुलर अपने उनके टीचर के पास जाकर और पता करिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो वो शिक्षिका बोली कि मेरे उन अभिभावक से बात हुई और उन्होंने कहा कि हमने प्रियंका जी की बात सुनी थी और वो हमें ठीक लगी। तो वो उन्होंने बताया कि अब वो रेगुलर अपने बच्चे के बारे में मुझसे संपर्क करती हैं और मुझसे बात करती हैं और उस बच्चे की पढ़ाई में भी, उसके रिजल्ट में भी अच्छा सामने उसका रिजल्ट भी अच्छा हुआ है। तो हम जहाँ कहीं पर भी बैठें, हमारा पहला काम गुरु का है, अंधेरा मिटाने का है, सकारात्मक बात करने का है, अच्छी बात, अच्छा व्यवहार, अच्छी सही दिशा दिखाने का है, उस पर काम करें। और बनाराम जी जैसे क्रांतिकारी लोगों के नेतृत्व में इस संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं, संगठित जरूर रहें क्योंकि संगठन में एकता है। और मैं धन्यवाद दूंगी बनाराम जी को कि आपके नेतृत्व में ये संगठन बहुत मजबूती के साथ बढ़ रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई। और निश्चित रूप से एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो कोई भी सरकार हो उसको सही दिशा दिखाता रहे, उसके सही और गलत पे टिप्पणी कर सके ताकि जनता के हित में, शिक्षक के हित में, शिक्षा के हित में, बच्चों के हित में ये सरकार सही निर्णय ले सके। आप सबने मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी एक विधायक होने के नाते जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है उसको पूरा करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मेरे लायक कोई भी बात हो आप ज़रूर मुझे आप बताइएगा, मैं सरकार तक आपकी सारी बात, सारी मांगे रखने का पूरा प्रयास करूंगी, आपको भरोसा दिलाती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।